नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदयेश चौधरी। साथियों, आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। शिक्षा मित्र, संविदा, आउटसोर्सिंग, आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। अमेठी में पूर्व मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने श्री रणंजय इंटर कॉलेज गौरीगंज मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश और प्रदेश महंगाई से त्रस्त है। और इसी सभा में उन्होंने कहा, शिक्षा मित्र, संविदा, आउटसोर्सिंग, आशा कार्यकर्ताओं को लेकर उनके समर्थन में सरकार को खूब घेरा। और उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मी और संविदा कर्मी, शिक्षा मित्र कर्मी, आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में उन्होंने कहा कि इनको नियमित किया जाए। इसको लेके हम आगे चर्चा करें कि और क्या कहा आप लोगों के समर्थन में, क्योंकि ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है तो आप लोगों से साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चाहेंगे कि आप लोग अगर चैनल से नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अन्य साथियों तक ये अपनी जानकारी पहुँचाएँ। साथियों, तो चलिए चलते हैं मुद्दे पर। अमेठी में सभा को संबोधित किया। उस समय शिक्षा मित्र, संविदा, आउटसोर्सिंग, आशा कार्यकर्ताओं को लेकर खूब कहा आप लोगों के समर्थन में। मैं बात करती हूँ शिक्षा मित्रों की। साथियों, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, उनके बयान को लेकर उन्होंने आपके समर्थन में क्या क्या बात रखी, वो आगे डिस्कस करें। उससे पहले साथियों, शिक्षा मित्र, जब यूपी का बजट फरवरी में आने वाला था, क्योंकि यूपी के सभी शिक्षा मित्रों के अंदर एक उम्मीद जगी थी, एक आस जगी थी कि यूपी सरकार बजट में शिक्षा मित्रों के लिए ऐसा जरूर होगा जिससे उनको जो वर्तमान जो हालात हैं वो जूझ रहे हैं उनसे उसको निजात मिलेगी। जिस तरह से सभी को अपनी सरकार पर भरोसा होता है, उसी तरह शिक्षा मित्रों के साथियों को भी अपनी सरकार पर पूरा भरोसा था कि यूपी बजट 2025 के बाद उनके दिन अच्छे आने वाले हैं। और ये उम्मीद शिक्षा मित्रों ने यूं ही नहीं लगाई थी, उसकी भी एक खास वजह थी कि वो लगातार बढ़ रही महंगाई और शिक्षा मित्रों के मानदेय सिर्फ 10,000 रुपये, इससे उनका गुजारा नहीं होता है और वेतन बढ़ेगा। और इसके लिए वो हमेशा सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाते रहे कि कब उनका वेतन बढ़ने वाला है और जल्दी से बढ़े, और इसकी उम्मीद उन्होंने बजट से लगाई थी। लेकिन जैसे ही बजट 20 फरवरी 2025 का वह दिन जिसकी आस यूपी के सभी शिक्षा मित्रों को थी, मंत्री जी के द्वारा बजट शिक्षा जब बजट पेश किया जा रहा था, उस समय मंत्री जी ने जब बजट पेश किया और उसमें शिक्षा मित्रों के लिए घोषणा कुछ भी नहीं हुई, तो साथियों सभी शिक्षा मित्र बहुत निराश हो गए और ये भी कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। अनुपात का उन्होंने कुछ कहा था कि अनुपात शायद बराबर है, अब ज़रूरत नहीं है शिक्षा मित्रों की। तो इस तरह से हमारे सभी शिक्षा मित्र बहुत नाराज़, बहुत मतलब वो परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। अब बात करते हैं संविदा आउटसोर्स कर्मियों की। जिस तरह से आप लगातार, हम भी आपके सामने वीडियो बना रहे हैं, जल्दी से सेवा निगम गठन होगा, ये सब चीज़ें होंगी और इस तरह से वो, लेकिन हमारे संविदा आउटसोर्स कर्मी कई विभागों के हैं और वो लगातार कमेंट करते हैं। जब हम वीडियो बनाते हैं वो कहते हैं कि मैम हमारी तो सैलरी ही नहीं मिल रही है, कई कई महीनों से पेंडिंग पड़ी हुई है और इससे हमें आए दिन मतलब बड़ी समस्या होती है, घर परिवार का खर्चा चलाना, इतनी महंगाई है। तो ये उनकी लगातार समस्या बनी हुई है। और जो वेतन बढ़ाया है वो कब से मिलना शुरू होगा, कि लगातार हम मीडिया में प्रकाशित खबर हैं वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये सब कब चीज़ें होंगी वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और जो उनके कमेंट आ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं तो हमें भी दुख होता है कि अभी तक कहीं कहीं उनको सैलरी नहीं मिली जा रही है। कई विभाग के कर्मी ऐसे हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, हम वीडियो डालते हैं तो वो पढ़ के हमें भी थोड़ा सा दुख होता है कि कितनी जगह ऐसे हैं जहाँ पर वेतन नहीं मिल रहा है और वो लगातार वेतन के इंतज़ार में। यहाँ तक लोग हमारे साथी कमेंट करते हैं कि वेतन बढ़ना तो बहुत दूर रही, होली का तोहफा भी नहीं मिला, जो अनाउंस किया गया था वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो हम किस तरह से उम्मीद लगाएं, ये इस तरह के कमेंट मिलते हैं। बात करते हैं आशा कार्यकर्ताओं की। तो आशा बहनें हमारी लगातार
धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जैसे केरला की हमारी बहनें हैं, 32 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठी हुई थी और उनको समर्थन में लेके सांसदों ने अभी मुद्दा भी उठाया था कि उनको 21,000 मानदेय और जो सेवानिवृत्ति लाभ है वो 5 लाख दिया जाए। इसको लेके भी हमने वीडियो बनाई है, लगातार आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि आपके समर्थन में सदन में बात उठाई गई, सांसदों ने आपके सब पक्ष में बोला और उसमें स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हाँ, मानदेय बढ़ना बहुत जरूरी है, ये बात हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक उम्मीद जगी थी कि उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान आशा बहनों के समर्थन में बोला। लेकिन जब हमने कई राज्यों में कितना मासिक वेतन मिलता है ये हमने चीज़ें शेयर की, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 10,000 मिलता है, केरल में 5,000 मिलता है, तेलंगाना में 7,500 रुपये मिलता है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 750 मिलता है, पश्चिम बंगाल में 3,000 मिलता है, दिल्ली में 3,000 मिलता है। जब हमने ये वीडियो शेयर किया तो हमारी तमाम बहनें जो हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारे चैनल से जुड़ी हुई, उन्होंने कमेंट करके, अभी मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, उन्होंने लिखा है कि मैडम उड़ीसा में हमको 3-4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसी तरह से बिहार से हमारी बहनें लिख रही हैं कि हमें वेतन नहीं मिला है, ये सिर्फ झूठी दिलासा है। लेकिन इस तरह से हमारी बहनें जब लिख रही हैं कि कई कई महीनों से आशा बहनों को वेतन नहीं मिल रहा है, एक तरफ ये कहा जाता है कि आशा हमारी बहनें हैं जो लगातार पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं, हमें उन पर उनके जो कार्य हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है और वो एक रीढ़ की हड्डी हैं। और इस तरह से जब उनकी प्रशंसा होती है तो प्रशंसा जब होती है तो उनके मानदेय भी बढ़ना चाहिए। जब आप उनके कार्य को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर मानदेय भी बढ़ना चाहिए। इस तरह से जब कमेंट आते हैं तो दुख होता है कि एक तरफ तो हम पढ़ रहे हैं कि उनका वेतन बढ़ेगा और उनके कार्यों को सम्मान मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ही हम ये पढ़ने को मिलता है कि हमें मैडम अभी तक मानदेय नहीं मिला है, कई महीनों से नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति हमें अच्छी नहीं लगती है। तो इन्हीं सबों को लेकर शिक्षा मित्र, संविदा, आउटसोर्सिंग और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर अमेठी में पूर्व मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रणंजय इंटर कॉलेज गौरीगंज मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने शिक्षा मित्र, संविदा, आउटसोर्सिंग आशाकर्ताओं के समर्थन में कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित किया जाए। एक बहुत बड़ी बात सभी साथियों के आउटसोर्सिंग कर्मियों के समर्थन में कहा कि सभी आउटसोर्स कर्मियों को नियमित किया जाए। और साथ में ये भी कहा साथियों कि शिक्षा मित्र, आशा बहू व अन्य संविदा के पदों को भी सरकारी किया जाए। ये बहुत बड़ी बात आज हुंकार भरी उन्होंने अमेठी उसमें सभा में, अभी जल्दी में हुई थी सभा, आयोजित हुई थी, उसमें आप लोगों के समर्थन में उन्होंने खूब सरकार से कहा है कि आशा बहुएं और शिक्षा मित्र और संविदा और आउटसोर्स पदों को नियमित किया जाए और उनको शिक्षा मित्र और आशा बहु और संविदा के पदों को सरकारी किया जाए। ये दो महत्वपूर्ण बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कही, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़रूरी हैं ये दोनों चीज़ें। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से त्रस्त है, उस समय हमारे सभी जो शिक्षा मित्र हैं, संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनको नियमित किया जाए, स्थायी किया जाए और वेतन बढ़ाया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि संविधान के सम्मान के लिए शनिवार से यात्रा लखनऊ से प्रारंभ की गई और ये भी कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित करने और शिक्षा मित्रों और आशा बहुओं व अन्य संविदा कर्मियों के पद स्थायी करने की मांग की जाए। साथियों, आज मैं एक खबर पढ़ रही थी, प्रकाशित थी खबर, और उत्तर प्रदेश के अमेठी में ही एक शिक्षक के भरोसे 36 विद्यालय चल रहे हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि शिक्षा मित्र जहाँ बजट सत्र के समय वो इंतजार कर रहे थे, उनका मानदेय बढ़े गए और शिक्षा मित्रों के संगठन के जो पदाधिकारी थे प्राथमिक शिक्षक संघ के, वो लगातार विधायकों से, मंत्री से, एमएलसी से, सभी से मुलाकात लगातार हो रही थी और बड़ी उम्मीद थी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। बजट सत्र के दौरान कुछ ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने के बयान के बाद सारी आशाओं पर पानी फिर गया। और अभी आज एक खबर सुन रहे थे साथियों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सभी शिक्षा मित्र ध्यान से इसको सुने और हमारे अन्य साथी हैं वो भी सुने। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक शिक्षक के भरोसे 36 विद्यालय चल रहे। जिले में शिक्षक की कमी से बंद हो गए 9 विद्यालय, जबकि शिक्षा मंत्री जी ने सदन में कहते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात समानुपात बराबर है। तो फिर ये सब क्यों? साथियों, आप
कमेंट करके बताइए, अपनी बात लिखिए कि विद्यालय बंद होने की असली वजह आपकी नज़र में क्या है। क्या शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि अनुपात और समानुपात की बात कही छात्र और शिक्षक की, इसलिए शिक्षा मित्रों को परमानेंट नहीं करना है या आगे भर्ती नहीं होनी है, जो भी उनकी समस्या है, या फिर ये उत्तर प्रदेश के अमेठी में ये इतने विद्यालय बंद होने की वजह क्या है। आप अपने कमेंट कर हम तक पहुंचाइए, बताइए। ये सूचना आज पेपर में खूब प्रकाशित हुई है कि 36 विद्यालय एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और 9 बंद हो चुके हैं। तो इनका असली वजह बंद होने की क्या है, तो साथियों आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आप सबसे शेयर की, साझा की। साथियों पसंद आई हो तो अन्य साथियों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अन्य साथियों को भी पता होना चाहिए कि आपके समर्थन में कौन कौन मंत्री कहाँ कहाँ सभा कर रहे हैं और क्या क्या बात रखी है। और ये पूरा इसमें शिक्षा मित्र संविदा, आउटसोर्सिंग, आशा कार्यकर्ताओं सभी से संबंधित जुड़ी इसमें महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो साथियों नई वीडियो के साथ फिर आएंगे और नई महत्वपूर्ण सूचना के साथ, और चलते हैं, फिर मिलते हैं। लेकिन जाते जाते एक बार पुनः कहना चाहूँगी कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहें और सारे मुद्दे लेकर हम आपके हक में हमेशा खड़े रहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।